राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं एनसीईआरटी का 4th चैप्टर हिस्ट्री का। इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। चलिए स्टार्टअप करते हैं। चैप्टर की फर्स्ट लाइन से क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से। मैरी इन द लाइब्रेरी, जो ये लड़की दिख रही है इसका नाम मैरी है। एज द बेल रैंग द टीचर आर द स्टूडेंट टू फॉलो हिम। जैसे ही बेल बजती है टीचर कहते हैं बच्चों से चलो उनको फॉलो करो, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है। बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं वो पहली बार लाइब्रेरी जाते हैं। वेन मैरी स्टेप इनसाइड, जब मैरी लाइब्रेरी के अंदर जाती है, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। वो ये देखती है कि जो भी आपकी लाइब्रेरी है वो आपके क्लासरूम से कई ज़्यादा बड़ी है। एंड देयर वॉज सो मेनी सेल्फ्स आल फुल ऑफ बुक्स। और देखती बहुत सारी शेल्फ्स हैं वहाँ पे जो कि बुक से भरी हुई है। इन वन कॉर्नर वॉज ए कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। कपबोर्ड बेसिकली आपका क्या होता है? कपबोर्ड का मतलब होता है आपका अलमीरा, और हिंदी में जाएँ तो उसको कहेंगे अलमारी, जिसमें बहुत सारी वॉल्यूम्स की बुक्स रखी है। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड द टीचर सेड दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन। डू यू नो दैट वी हैव a set of the Vedas? What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. जब वो जाती है एक सेल्फ को खोलती है, देखती है अलमीरा में कि बहुत सारी बुक्स लगी, उसकी टीचर कहती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेल्फ है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट रिलीजियस की बुक लगी हैं जिनको हम लोग वेदास कहते हैं, ठीक है। तो मैरी सोचती है कि क्या होते हैं वेदास। चलिए हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली वेदा होते क्या हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड, जो भी हमारा वर्ड है, संसार है, उसका सबसे ओल्डेस्ट सोर्स की बुक है ये, ठीक है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने सुना होगा वेदास या वेद के बारे में। देयर आर 4 ऑफ देम। देखिए वेद जो भी होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ऋग्वेद, फिर आपका होता है सामवेद, फिर आपका होता है यजुर्वेद, फिर आपका होता है अथर्ववेद। ये यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग मार्क कर सकते हैं कि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट वेद है और यही 4 वेद होते हैं आपके, ठीक है। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है हमारा? तो ओल्डेस्ट वेद है हमारा ये ऋग्वेद, जो कि हमारा 3500 साल पहले से स्टार्टअप हुआ है। द ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स, जिसके अंदर बहुत सारी आपकी हाइम्स मतलब कि जो भजन वगैरह हैं वो सब हैं। काल शुक्ता और वेल सेट, जिनको हम लोग शुक्ता और वेल सेट भी कहते हैं। दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। इसमें बेसिकली क्या जो भी भगवान हैं उनके बारे में है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। उस समय पे 3 गॉड जो भी होते थे वो हमारे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। कौन कौन से हैं वो? देखिए एक तो हमारी अग्नि है, अग्नि मतलब आपको पता है फायर, ठीक है। फिर आपकी इंद्र है मतलब जल, ए वॉरियर गॉड। और फिर आपके सोम, ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। सोमा क्या है? एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल प्रकार की ड्रिंक बनती है। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाई सेजेस और ऋषिज। ये जो भी हाइम्स है वो आपके कौन बनाते हैं या किन्होंने कंपोज किया है? तो वो है आपके सेजेस, जिन्हें हम लोग ऋषि भी कहते हैं। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबी। प्रीस्ट जो भी होते थे, पुजारी होते थे, बच्चों से मतलब जो भी इनके स्टूडेंट होते थे उनसे कहते थे कि आप इनको रटो और याद करो। ईच सिलेबल मतलब एक हर एक वर्ड को, सेंटेंस को बिट बाय बिट मतलब एक एक करके विद ग्रेट केयर के साथ। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाई मैन। बहुत सारे जो भी हाइम्स आपके हुआ करते थे वो बेसिकली कौन कंपोज क्या करते थे? मैन। ए फ्यू वर कंपोज बाई मेमन, और कुछ औरतें भी किया करती थी कंपोज्ड। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन दीज डेज। मतलब कि जो भी पहले हमारी ऋग्वेदा थी उसकी संस्कृत या वैदिक संस्कृत जो भी हुआ करती थी वो इस समय की जो भी संस्कृत है उससे बहुत डिफरेंट हुआ करती थी।
संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। हमारी जो भी संस्कृत भाषा है वो लैंग्वेज में उसे और भी क्या कहते हैं, आपकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी कहते हैं। सब इंडियन लैंग्वेज सच एस, हमारी भाषाएं जो भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें कौन कौन सी, देखिए एक तो आपकी हो गई असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, और भी हमारी और भाषाएं हैं। एशियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो गई आपकी, पर्शियन एंड मेरी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एस इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग्स टू द फैमिली। ये हमारी यूरोपियन लैंग्वेजेस हो गई। दे आर कॉल्ड ए फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। ये बेसिकली इनको फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो भी इनकी वर्डिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच करती है या ओरिजिनलिटी है इनकी। टेक द वर्ड मत्र, मतलब संस्कृत। माँ मीन्स हिंदी एंड मदर इन इंग्लिश। जैसे कि आपके जो भी मदर है, ठीक है, या हमारी मम्मा है, लोग कोई मम्मा कहता है, ठीक है, कोई माँ कहता है, ठीक है, तो संस्कृत में क्या कहते हैं उसको, मात्र कहते हैं, मात्र, हमारी मम्मा को या मम्मी को, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, माँ, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसी चीज़ को, मदर। एक ही चीज़ को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहा जाता है, इसलिए इसको फैमिली कहते हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी, क्या आपने कोई भी सिमिलैरिटी नोटिस की? अदर लैंग्वेजेस यूज इन द सम कॉन्टिनेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग्स टू द टिबेटन ब्यूरो फैमिली। बेसिकली इसमें क्या बताया है कि जो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट में आपकी यूज़ होती है लैंग्वेज, उससे वो बिलोंग होती है आपकी टिबेटो ब्यूरन फैमिली से। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली। आपकी द्रविडियन फैमिली में कौन कौन सी आते हैं, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और जो भी आपकी मिडल इंडिया या फिर सेंटर ऑफ इंडिया जहाँ पे विंध्यास था आपका, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, जिसके अंदर और भी भाषाएं आती हैं। तो आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, तो एक बार पढ़िएगा आराम से। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो भी बुक हम यूज़ करते हैं वो लिखी होती है या तो प्रिंट होती है। द ऋग्वेदा वो रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। बेसिकली क्या होता था ऋग्वेदा में कि बोल बोल के पढ़ते थे, ठीक है, बोल के और सुन के पढ़ते थे, रादर देन रीड, मतलब पढ़ने से अच्छा है कि ज़्यादा बोल के और सुन के पढ़ा करते थे। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। जब इसको प्रिंट कराया गया तो ये तब कब की बात है, 200 साल पहले की। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, कि जो भी हमारे हिस्टोरियन हुआ करते थे वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ा करते थे। हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, जो हमारे पास्ट के बारे में बात करते थे या जिन्होंने पास्ट की खोज की, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामाइन रिटन सोर्स एज वेल। और बेसिकली वो क्या करते थे, रिटन सोर्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता तो इसलिए वो लिख भी लिया करते थे। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। हम लोग देखते हैं कि कैसे वो ऋग्वेदा को स्टडी या पढ़ा करते थे। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। जो भी हमारे ऋग्वेदा था उसके जो भी हाइम्स थे, ठीक है, वो एक डायलॉग के फॉर्म में थे। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, ए डायलॉग बिटवीन ए सेज नेम्ड विश्वामित्र जी एंड टू रिवर्स बीज एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। आपके विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने बेसिकली क्या किया, डायलॉग्स लिखे हैं, एंड टू रिवर्स जो कि बीज या सतलज है, ठीक है, उसकी पूजा की जाती थी ऋग्वेदा के टाइम पे। ए पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, ये आपका पढ़ रहे हैं, एक बार मार्क भी कर देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बिर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। आपको बताया भी था जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें, व्हाट वेयर हाउ एंड वो, तो उसमें बताया भी था आपके फर्स्ट चैप्टर में कि मैन्यूस्क्रिप्ट होते क्या है। आपकी एक जो पेड़ होती है, पेड़ की बिर्च में लिखा जाता था इस टाइप से, ठीक है,
कश्मीर में ये हमारा मिलता था अबाउट 150 ईयर एगो, मतलब 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। 150 साल पहले ये हमारे ऋग्वेदा को लिखने में काम आता था, एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में भी काम आता था। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन ए लाइब्रेरी इन पूना महाराष्ट्र। इस समय ये आपकी पूना महाराष्ट्र में जो भी लाइब्रेरी है वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। हम लोग देख लेते हैं विश्वामित्र एंड रिवर के बारे में। विश्वामित्र बेसिकली बताएं तो आपको ये एक स्टोरी टाइप की हो जाएगी ये वाली पूरी। विश्वामित्र ने क्या किया? ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काल्स। बेसिकली उन्होंने पोएम लिखी अपनी पूरी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कोई भी ये पोएम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे पढ़ने की चीज़ है। यहाँ से पढ़ने की चीज़ है, यहाँ से लिखा हिस्टोरियन। Historians point out that these hymns were composed in the area where these rivers flow। उन्होंने क्या फाउंड किया? जहाँ पे रिवर फ्लो होती थी, बहती थी, वहीं पे विश्वामित्र जी ने ये कहानियाँ या ये स्टोरी या ये गाने लिखे हैं, ठीक है। दे आल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन ए सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स। और इस स्टोरी को या पोएम को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गाय या घोड़े रहा करते थे, इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पाए जाते थे। दैट इज़ वाई द रिवर आर कंपेयर टू हॉर्सेस एंड काउ। इसलिए जहाँ की जो भी नदियाँ थी उसको कंपेयर किया गया है घोड़ों से और गैयों से। डू यू थिंक चैरियोट्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट द मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मेंशन्ड। मतलब कि ये बच्चों के बीच बीच में एक्टिविटी के लिए क्वेश्चंस डाल देते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ होता था, ये आप लोग फाइंड आउट कीजिए। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हाइम्स। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। देखिए जो भी आपकी इंडस रिवर है और आपकी ट्रिब्यूटरीज उनका ज़्यादा यहाँ पे वर्णन किया गया है एज़ कम्पेयर टू गंगा एंड यमुना का सिर्फ एक जगह पे ही नाम आया है। तो ये भी पूछ लेता है, तो ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी से लेके सीटेट से लेके आपके टीचिंग एग्ज़ाम, मतलब सारे ही एग्ज़ाम्स में आपके ये आता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहे आप लोग को रिवीजन करते रहना है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट्स। तो बेसिकली आपका चैरियट होता क्या है? मीनिंग देखिए आप लोग को बता देते हैं कि चैरियट मतलब रथ। रथ आपको पता होगा कि ऐसे महाभारत के टाइम पे भी ऐसे गोला गोला सा होता है, यहाँ पे दो पहिए बड़े बड़े से होते हैं और आगे घोड़ा सा होता है, ठीक है, वो होता है आपका चैरियट। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। बेसिकली क्या होता था कि जो भी प्रेयर्स हुआ करते थे वहाँ पे ऋग्वेदा के टाइम पे, तो उसमें कैटल, चिल्ड्रंस, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस की बात हुई है। हॉर्सेस वॉज यूज टू चैरियोट, मतलब हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था रथ में। दैट वर यूज इन बैटल्स, आपकी लड़ाई वगैरह जब होती थी, बैटल्स होते थे तब यूज में आता था। विच वॉज फॉर टू कैप्चर कैटल्स। लड़ाई कब होती थी? किसी भी साम्राज्य को हासिल करने के लिए। बैटल्स वॉज ऑल्सो फॉर्स फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट टू फॉर पेस्चर and of growing hardy crops that ripened quickly such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. बेसिकली जो भी हमारे बैटल्स हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, वो किस चीज़ के लिए? या तो देखिए लैंड के लिए हुआ करते थे, या तो पानी के लिए हुआ करते थे, ठीक है, कि या तो फिर ज़मीन, लैंड के लिए, कि मतलब कि आपकी चीज़ें, आपको ज़मीन मिल जाए तो वहाँ पे आप ग्रो कर सके क्रॉप, ठीक है, खाने पीने की और चीज़ें बढ़ सके वहाँ पे। पानी, बिना पानी के भी जीवन नहीं है, तो इस चक्कर में पहले लड़ाई ज़्यादा हुआ करती थी। सम ऑफ द वेल्थ, ठीक है, वेल्थ आपको पता है कि हमारा रुपया, ठीक है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वर ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर। जो भी हमारा लीडर था वो पूरी वेल्थ को, पूरे रुपए को संभालता था। सम वर गिवन टू द प्रीस्ट, और कुछ प्रीस्ट को दिया करता था। एंड द रेस्ट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स, और जो भी बच जाता था वो पीपल जो भी हुआ करते थे उनको दे दिया जाता था। सम वेल्थ वर यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। बेसिकली
कुछ रुपया क्या होता था आपके यूँ भी यजनाज या सेक्रीफाइसेस जो भी हुआ करते थे उसमें यूज़ में आता था. दीज वर मीट फॉर गॉड एंड गॉडेस. ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेस, इन सम केसेस एंड एनिमल्स. बेसिकली और क्या होता था भगवान के कामों में घी लेने में, ग्रेन्स खरीदने में और ये पूजा पाठ की सामग्री उसमें काम आता था. मोस्ट ऑफ मैन टुक पार्ट इन दीज वार. बहुत सारे मैन जो होते थे वो इसमें जो भी वार हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, उसमें पार्ट लिया करते थे. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी. कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी ऋग्वेदा के टाइम पे, 3500 साल पहले के समय पे. बट देयर वॉज असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीसेस. दे ऑल्सो चूज लीडर हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स. देखिए वहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं होती थी लेकिन असेंबलीज हुआ करती थी. एक ग्रुप सा बना लिया जाता था जिसमें बात करते थे किस टाइप से कौन युद्ध करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन उसका लीडर होगा और कौन स्किलफुल वॉरियर है जिसको सबसे पहले आगे भेजा जाए. ठीक है, तो ये सब डिस्कशन होता था जैसे आज भी होता है, पहले भी हुआ करता था. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल. बहुत सारे वेज हैं जो भी आपके पीपल हैं उनको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए. इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू. वर्क के हिसाब से जो भी वो काम किया करते थे उसके हिसाब से. द लैंग्वेज दे स्पीक. जो भी भाषा है उसके हिसाब से. द लैंग्वेज दे स्पीक, द वर्क, द प्लेस दे बिलोंग, कहाँ पे वो रहा करते थे, उनकी फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा. ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऋग्वेदा में फाउंड की. देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क. हम लोगों ने 2 चीज़ें इसमें और ढूंढी, 2 ग्रुप हम लोग और मिले जो अपने काम के हिसाब से थे. द प्रीस्ट मतलब पुजारी एंड समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण, जिसको हम लोग ब्राह्मण कहा करते थे या ब्राह्मण्स, हु परफॉर्म वेरी रिचुअल्स एंड द राजाज. बेसिकली ब्राह्मण्स कौन हुआ करते थे जो बेसिकली आपके रिचुअल्स मतलब कि जो भी आपकी पूजा पाठ वगैरह हैं, ठीक है, उनको देखा करते थे, और राजाज को. दीज राजाज वर नॉट लाइक the ones who will learning about later. They did not have capital, cities, places and armies, nor did they collect taxes. कुछ राजा ऐसे हुआ करते थे उस समय पे. ये देखिए ये लिखा है द राजाज नॉट लाइक वंस. मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ साम्राज्य के लिए, सिर्फ रुपए पैसे के लिए ही या सिर्फ टैक्स बटोरने के लिए ही वर्क किया करते थे या राजा बना करते थे. पहले ऐसा नहीं होता था ऋग्वेदा के टाइम पे. जनरली सल्स did not automatically succeed fathers as राजा. बेसिकली क्या होता था जो भी सन्स हुआ करते थे मतलब राजा के बेटे या प्रिंस, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपने फादर से सक्सीड नहीं कर पाते थे या राजा नहीं बन पाते थे. ठीक है, तो उसकी बात बताई गई है यहाँ पे. प्रीवियस सेक्शन वन मोर एंड सी वेदर यू फाइंड आउट वॉट द राजा डिड. बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि हम लोग देख सकते हैं इसमें कि राजा लोगों ने क्या क्या किया है. 2 words were used to describe the people or the community as a whole. 2 शब्द जो डिस्क्राइब कर सकते थे लोगों को और पूरी कम्युनिटी को. One was the word जना. एक वर्ड है जना which we still use in Hindi and other languages, जिसको हम अभी भी हिंदी में और अदर भाषाओं में, अलग भाषाओं में यूज़ करते हैं. The other was wish. और जो दूसरा शब्द है वो एक तो देखिए आपका जना हो गया, दूसरा आपका शब्द हो गया विश. द वर्ड वैश्य, विश या वैश्य, वैश्य कम्स फ्रॉम द विश. आपका जो भी वैश्य शब्द है वो विश से मिला है आपको. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5. देखिए आपका चैप्टर 4 था, ये आपका चैप्टर 5 में इसके बारे में और जानेंगे हम लोग. सेवरल विश एंड जना वर मेंशर्ड बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जन और विश, द यदुजन और विश. ये देखिए आपकी इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक तो आपका भारत, ये देखिए एक आपका पुरु, फिर आपका भारत, फिर आपका यदु, ये जन और विश दोनों हैं. डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड सिमिलर. क्या आपको लगता है कि ये सब सिमिलरली वर्ड साउंड कर रहा है. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट दास एंड डाकूज. बेसिकली क्या किया करते थे जो लोग हाइम्स डिस्क्राइब किया करते थे, कंपोज किया करते थे, वो अपने आप को कहते थे कि हम लोग आर्या हैं या आर्य हैं. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है
एंड कार्ड देयर ओपोनेंट्स, और जो भी उनके अपोनेंट्स हुआ करते थे या उनके अपोजिट साइड में जो रहा करते थे उनको कहते थे दासा या दायूस। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, ये पीपल हुआ करते जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते थे। लेटर द टर्म दासा या दास एंड द फेमाइन दासी, देखिए जो भी मेल होगा उसको दास कहेंगे, ठीक है, और जो भी फेमाइन मतलब फीमेल होगी उसको कहेंगे दासी, ठीक है। लर्न टू मीन स्लेव, स्लेव मीन्स गुलाम, ठीक है। स्लेव्स वर वुमेन और मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, बेसिकली स्लेव मतलब जो गुलाम होते थे, बेसिकली औरत हो या आदमी हो, ठीक है, उनको जैसे आपका युद्ध हुआ उसमें जो अपोनेंट पार्टी के लोग थे वो हमारे साथ आ गए जीतने में, तो उनको दास या दासी या गुलाम मान लिया करते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, और वो अपने ओनर की प्रॉपर्टी की तरह उनको ट्रीट किया करते थे। हु कुड मेक देम टू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, और वो सारे काम क्या करते थे जो वो चाहते थे। वाइल द ऋग्वेदा वर वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, आपका ऋग्वेदा जो भी था, ठीक है, वो आपका नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में कंपोज किया गया था। देन वॉज अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, और कुछ जो भी डेवलपमेंट था वो और भी जगह पे हुआ। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज, और देखते हैं हम लोग इसके आगे। साइलेंट सेंटाइल द स्टोरी ऑफ अ मेगालिथ, चलिए हम लोग मेगालिथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को मार्क भी करके बता दें कि कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहा है पूरा। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में जो भी इलस्ट्रेशन है उसको देखेंगे। दीज स्टोन बिल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन, बेसिकली जो मेगालिथ्स होते हैं उनको कहा जाता है बिग स्टोन्स। दे वर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरल साइट, ब्यूरल साइट बेसिकली क्या होता है जहाँ पे लोग को दफन किया जाता है उसको मार्क करने के यूज़ में आती है ये, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स एगो, मतलब 3000 साल पहले ये प्रक्रिया चलती थी। एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डिकन, जो कि आपके डिकन में, साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में भी देखी जाती थी। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ्स sites are shown on map 2 page 12, while some megaliths can be shown on the surface, other megaliths buried are often underground। देखिए कुछ मेगालिथ्स जो भी हैं वो हमको दिख रहे हैं या दिख सकते हैं, और कुछ अभी भी अंडरग्राउंड हैं जो कि हम लोग देख नहीं सकते। सेकेंडली क्या है, समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑन स्टोन बॉर्डर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर burial beneath। बेसिकली उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट जो भी उन्होंने क्या, जैसे कि यहाँ पे स्टोन लगे हैं, ठीक है, तो यहाँ से कि इन्हीं के बीच में हुआ है। देखिए ये एक यहाँ पे मार्क साइज चौकोर मतलब कि आपका रेक्टेंगुलर शेप में ऐसा मार्क कर दिया है, तो यही आर्कोलॉजिस्ट समझ रहे हैं कि इसी के अंदर जो भी आपको दफनाया गया है, ठीक है, ब्यूरल साइट यही है मिड वाला, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ये आपकी बात कर रहे हैं पिक्चर के नीचे जो भी लिखा है इसको। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज द सिस्ट, सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस, एंट्रेंस की तरह यूज में आता था। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स, वी हैव फाइंड एन लिस्ट हियर, ट्राइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट्स इन द ग्राउंड, इन सबको अरेंज करना है आपका, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, ब्रेकिंग बॉर्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजिशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन से ब्यूरल द डेड, ये बेसिकली आपकी एक्सरसाइज है बच्चों के लिए, ठीक है। आर दिस ब्यूरल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, जो भी ब्यूरल्स या दफनाया जाता है वहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स हुए। जनरली द डेड आर ब्यूरेड विद डिस्टिंक्ट पॉट, मतलब कि जो भी एक पॉट हुआ करता था उसके अंदर दफनाया जाता होगा, ठीक है। विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वार, जिसे हम लोग कहते थे ब्लैक और रेड वार, ये वेयर, ठीक है। Also found are tools and weapons of irons and sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornament of stone and gold। वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली, एक तो मैं कुछ टूल्स मिले, वेपन्स मिले, हथियार मिले जो कि हमारे लोहे के थे, कुछ स्केल्टन्स मिले, ठीक है, घोड़ों के स्केल्टन मिले, घोड़ों के इक्विपमेंट मिले, उनके जो भी हार पहनाए जाते थे स्टोन्स के या गोल्ड के वो सब मिले। हाँ, वॉज आयरन यूज इन हड़प्पा साइट, क्या आयरन का यूज़ हुआ करता था हड़प्पा साइट में,
ये क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों के लिए। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ ब्यूरियल्स। लेफ्ट टॉप ये आपका हॉर्स का इक्विपमेंट है, लेफ्ट बिलो एक्सेस है, कुल्हाड़ी टाइप की है, और ये आपका बिलो डैगर मतलब खंजर। दो पेजेस ही बचे हैं बस, सिर्फ 10 मिनट की क्लास और बाकी है आपकी। देखिए और भी आपने चैप्टर्स ना देखे हो तो एक एक करके चैप्टर देख लीजिएगा, पूरी एनसीईआरटी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड आउट अबाउट इस सोशल डिफरेंसेस। हम लोग देखते हैं कि सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, कि जो भी स्केलेटन हमें मिलते थे वो डेड पर्सन के हुआ करते थे। समटाइम्स मोर, देखिए ये तो नॉर्मल सी बात है। देखिए स्केलेटन क्या है, बेसिकली कंकाल, ठीक है, जो कि हमारी डेड बॉडी जब सूख जाती है तब वो स्केलेटन के रूप में बन जाता है, ठीक है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कभी कभी क्या होता था कि एक ऑब्जेक्ट किसी में मिल रहा है और दूसरे कहीं पर जाके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। फाइंड ब्रह्मगिरीन मैप 2, हेयर वन स्केलेटन वॉज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बीट्स, 2 स्टोन बीट्स, मतलब 33 उनको गोल्ड बीट्स मिले, 2 स्टोन के बीट मिले, 4 कॉपर के बैंगल्स मिले मतलब आपके कड़े मिले, एंड 1 कॉन्च शेल। अदर स्केलेटन हैव ओनली ए फ्यू पॉट्स। किसी किसी स्केलेटन को इतना सारा सामान मिला, किसी किसी स्केलेटन को क्या मिला, सिर्फ ओनली ए फ्यू पॉट्स, सिर्फ पॉट से मिले, या घड़े कह लीजिए, ठीक है, वो सब मिले। दीज फाइंड सजेस्ट दैट there are some differences in status among the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs and other followers. ये माना जा सकता है कि जहाँ पे हम लोग के सोना चांदी का सामान मिल रहा है, स्टोन्स, तो वहाँ पे राजा रानी दफनाए गए होंगे, और जहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, घड़े वगैरह मिल रहा है, तो वहाँ पे उनके फॉलोवर्स या उनके जो भी उनके साथ काम करते थे नौकर चाकर, उनके हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आर्कोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया। Where some burial spots mean for certain families, कि जो भी आपकी जहाँ पे दफनाया गया था उनकी फैमिलीज़ के बारे में और जान लेते हैं। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन, मतलब एक से ज़्यादा स्केलेटन उनको प्राप्त होते थे, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू सेम फैमिलीज़, कि मतलब एक ही फैमिली के जो भी लोग हैं उनको एक साथ ही दफना दिया गया। और अभी भी इस टाइम पे भी होता है कि अगर एक जगह पे दादाजी की दफनाया गया है, दूसरी जगह पे पापा जी, फिर मम्मी जी या उनका बच्चा, इस टाइप से ही पूरी फैमिली, दे ब्यूरिड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे देखिए, पहले तो दादाजी की डेथ हुई होगी, फिर ताऊ जी की या चाचा जी की, पापा जी की, इस टाइप से, तो अलग अलग टाइम पे गाड़ा गया था, दफनाया गया था। द बॉडीज एंड दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स, स्टोन circles and boulders placed on the surface probably served on signposts to find a burial site so that people could return to the some places wherever they wanted to. Basically क्या होता था, जब दफनाने के बाद ऐसा बोर्ड टाइप का लगा दिया जाता था, जिससे कि जिसकी जो दफनाया गया उसके बारे में कि अगर किसी के बारे में जांचना है कि किसकी कहाँ पे दफन किया है तो वो जान सकते थे। बॉर्डर या कोई सर्कल सा लगा दिया जानने के लिए। ए स्पेशल पीरियड एट इनाम गाँव। देखिए जो भी आपका इनाम गाँव है इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फाइंड इनाम गाँव इन पेज नंबर 12। इट इज़ साइट इन रिवर बॉन्ड के पास ये आपकी एक साइट है जो कि इनाम गाँव, ट्रिब्यूटरी ऑफ द बीमा की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड अबाउट 3600 एंड 2700 ईयर एगो, मतलब 2700 से 3600 साल पहले की बात है। हेयर अडल्ट वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड। इसमें क्या जो भी अडल्ट हुआ करते थे उनको दफना दिया जाता था ज़मीन के अंदर। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। जो भी उनका सर हुआ करता था, जैसे कि नॉर्थ है ये आपका साउथ है, तो जो भी हेड है ये आपका हेड हो गया इन नॉर्थ की तरफ, और जो भी पैर हुआ करते थे वो आपके साउथ की तरफ। देखिए ये तो अभी भी होता है कि जो भी आपके पैर होंगे मृत इंसान के मरने के बाद तो वो साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ रखें। इसीलिए कहते हैं कि दक्षिण की तरफ देख के ना खाना खाना चाहिए, ना उधर पैर करके या सोना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, समटाइम ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज। समटाइम क्या कुछ लोग को क्या कहते थे, घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड इन द डेड।
और जो क्या करते थे वहाँ पे खाना और पानी रख देते थे कि मरने के बाद भी इंसान खाएगा पिएगा तो वहीं पर रख देते सारी व्यवस्था। वन मैन वॉज फाउंड buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस ऑफ द साइट। बेसिकली क्या किया, एक मैन जो आज तक का जो भी लार्जेस्ट ब्यूरियल हाउस था उसमें क्या था, एक मैन था, उसको वहाँ पे रखा गया एक 5-रूम्ड हाउस, 5 कमरों के रूम में, और जो कि कहा गया वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट। साइट जो भी थी इनाम गाँव वहाँ की लार्जेस्ट हाउस था वहाँ का। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस वॉर हैड ए ग्रीनरी, द बॉडी वॉज प्लेस ऑन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और जो भी बॉडी थी उसको क्रॉस लेग्ड पोजिशन में दफनाया गया था। वॉट स्केलेटन स्टडीज टेल अस, जो भी स्केलेटन या कंकाल था उसके बारे में क्या जान सकते हैं, क्यों स्टडी की जाती है। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। देखिए अगर छोटा सा हमें स्केलेटन मिला, ठीक है, कंकाल मिला, ठीक है, तो उससे ये जान सकते हैं कि हाँ ये किसी बच्चे का है, छोटा है, बड़ा है, तो किसी बूढ़े का है या मिडिल का है, किसी एडल्ट का है। हाउ इट देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय, जो भी बोन्स हुआ या हड्डियाँ हुआ करती थी लड़के लड़की की, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ करता था। कैन वी मेक आउट वेदर इज स्केलेटन वॉज दैट ऑफ द मैन एंड वीमेन। ना देखिए जब अगर गर्ल और बॉय की बोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो मैन और वुमेन की भी जो भी बोन्स होंगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। फॉर इंस्टेंस इफ द स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी इट इज समटाइम्स थ्रो बी द वुमेन। अगर कोई भी स्केलेटन या कंकाल मिला उसके साथ ज्वेलरी मिली तो समझते थे कि वो औरत की ज्वेलरी है। हाउ एवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, ऑफन मैन आल्सो वो ऑर्नामेंट्स। बेसिकली पहले ज़माने के जो भी आदमी हुआ करते थे वो भी ऑर्नामेंट्स या जेवरात पहना करते थे। बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन इज़ टू फाइंड आउट द बोन स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या होता था, जो भी उनका सेक्स पोजीशन थी उसको देख के पहचाना जाता था कि मेल का है या फीमेल का है, ठीक है। द हिप एंड द पेल्विक एरिया ऑफ ए वुमेन इज़ जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। बेसिकली जो भी हिप या पेल्विक एरिया हुआ करता था विमेंस का, औरतों का, वो बड़ा हुआ करता था तो उससे जान लेते थे कि विमेन का है, ठीक है। दिस डिस्टिंक्शंस फॉर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़। मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अबाउट 2000 ईयर्स एगो, मतलब 2000 साल पहले, देयर वॉज ए फेमस फिजिशियन नेम चरक। हमारे फेमस फिजिशियन थे, उनका नाम था चरक, 2000 साल पहले। हु रोट ए बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चरक संहिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिए या 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चरक संहिता किसने लिखी, क्वेश्चन पेपर में देखिए यूपीएससी में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि चरक संहिता किसने लिखी, तो आपके चरक ने लिखी थी जो कि एक फिजिशियन हुआ करते थे, ठीक है। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 हड्डियाँ होती। देयर इज़ ए मच large number than the 200 bones that are recognized in modern anatomy। जो कि अब 200 जो भी बोन्स हैं मॉडर्न एटोनॉमी के अकॉर्डिंग बताई जाती है। चक्र अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट एंड कार्टिलेज। उन्होंने जो भी हमारे दांत, जॉइंट्स और कार्टिलेज को काउंट करके 360 बताई थी। ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव। इनाम गाँव में आपका कौन सा ऑक्यूपेशन के व्यापार हुआ करता था। आर्कियोलॉजी से फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, आपके गेहूँ, बार्ले, राइस, पल्सेस, शीशम, ठीक है, इन सब का काम हुआ करता था। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, मेनी बेयरिंग कट्स मार्क्स दैट शो दैट दे मे हैव बीन यूज फॉर फूड। और कुछ एनिमल्स भी मिले हैं जिनको लगता है कि हाँ काट के खाया जाता होगा। बेसिकली वो कौन कौन थे, आपके बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, पिग, समवर, पॉटेड डियर, ठीक है, इस टाइप से मार कर देता हूँ। ब्लैक डक, एंटीलोप मतलब डियर, हेयर, मैंगोज, ठीक है। बिसाइड बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, these are evidences that fruits, bar, amla, jamun, dates
खजूर, ये सब मिला करता था वहाँ पे। इसी से पता लगता है कि ये लोग ये चीज़ खाते थे और यूज़ करते थे। आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो और पूरी एनसीईआरटी जैसे हम समझा रहे हैं लाइन वाइज लाइन समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।